हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन मज़ाइल पे। तो ये अगर आप कोई भी वीडियो पाना चाहते हो साइंस की, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यूट्यूब पे जाना है, आपको ऐसा सिंबल नज़र आएगा, तो उस पे जाके आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, रेड बटन है, उस पर क्लिक करना है और उसके साथ आपको बेल आइकन दबाना है। ठीक है, आपको मैं 6, 7, 8, 9, ठीक है, सभी क्लासेस की साइंस क्लासेस लूँगी आपकी, और सभी आपको एक एक चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब कुछ करवाऊंगी। तो इसीलिए आपको पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको मेरी जो वीडियो है उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। आप जब भी देखना चाहते हो तब भी देख सकते हो, ठीक है, एनी टाइम। तो फर्स्टली हमने इस चैप्टर के ये वाले टॉपिक कर रहे थे। ये है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4th, हीट। ठीक है, हीट के हमने ये वाले टॉपिक किए हुए थे। तो नेक्स्ट इज हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दी ट्रांसफर ऑफ हीट। तो इसका क्या मतलब है? दी ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब तो यही हुआ, हीट का ट्रांसफर करना। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम एन हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, जो हीट होती है ऑलवेज वो हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट आती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हीट हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाती है। तो ये होगी ट्रांसफर ऑफ हीट की डेफिनेशन। तो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस, कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट कॉल्ड कंडक्शन। तो इसका क्या मतलब है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हीट हॉट ऑब्जेक्ट्स टू कोल्ड ऑब्जेक्ट जाती है। ठीक है, कंडक्शन होती है, कंडक्ट होती है। ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड जा रही है, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट को, मतलब कोल्ड ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट्स टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास कोल्ड है, हीट उसमें ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है वो वाला कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो सम ऑब्जेक्ट्स कैन कंडक्ट हीट वाइल अदर कैन नॉट। तो इसका क्या मतलब है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड इज, देखिए ये मैंने एक इसकी पिक्चर शो की हुई है। देखो आप इसकी पिक्चर, इसमें क्या कुछ शो किया हुआ है। मैंने कंडक्शन शो की हुई है, कन्वेंशन शो की हुई है, रेडिएशन शो की हुई है। ठीक है, आप देखिए कंडक्शन, जैसे हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट टू बोला था हमने, यहाँ से नीचे से फायर फ्लेम प्रोवाइड हो रही है। तो क्या हो रही है यहाँ पे, कंडक्शन हो रही है। ठीक है, आगे के कन्वेंशन और रेडिएशन हम आगे डिस्कस करेंगे इसके। ठीक है, एक बार आप ये देख लो, ये हॉट है। ठीक है, ये ऐसे मान लो, ऐसे वाटर है, इसमें कोल्ड है, उसको नीचे से हीट प्रोवाइड हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, हॉट हो रहा है। ठीक है, तो ये होगी हमारी कंडक्शन। तो नेक्स्ट इज हमारा टॉपिक इज कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? The object that can allow the heat to flow through them are called conductors. तो क्या होते हैं, ये वो वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने अंदर हीट को अलाउ करते हैं। ठीक है, जिनके अंदर हीट जा सकती है, फ्लो कर सकती है, उनको कंडक्टर बोलते हैं। कि ऐसा भी बोल सकते हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं, इसीलिए उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स। ठीक है, मेटल्स में आप कॉपर को देखो, एल्यूमिनियम को देखो, गोल्ड को देखो, ये सभी से हीट पास कर जाती है। ठीक है, दीज आर दी गुड कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये देखो मैंने एल्यूमिनियम की, गोल्ड की एक पिक्चर के थ्रू शो किया हुआ है कैसे होते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं मोस्टली कंडक्टर्स ही होते हैं। तो नेक्स्ट इज अवर टॉपिक इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो देखते हैं। द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो क्या होते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हीट को अपने अंदर जाने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, हीट से दूर भागते हो, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, हीट को ये बिल्कुल भी
अपने अंदर से पास नहीं होने देते, ठीक है। हीट इनसे डरता है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, इसीलिए नहीं पास हो रहा ना, ठीक है। आपको वैसे समझाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ मैं, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता, डरता है, ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल वुड एंड प्लास्टिक, ठीक है, ये सभी इंसुलेटर्स की एग्जाम्पल्स हैं। तो फर्स्टली आप मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, आपने यूट्यूब पे जाना है, एजुकेशन मज़ाइल सर्च करना है, आपको ऐसा सिंबल नज़र आएगा, उस पर जाके आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना है। तो नेक्स्ट चीज़ देखिए, मैंने बनाया हुआ है प्लास्टिक और वुड। हमने ये बोला था ना इंसुलेटर्स हैं अच्छे, तो क्या होता है इनमें से जो हमारी हीट है बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता है हीट का, ठीक है, हीट पास नहीं करती। आप घर पे जब होते हो आपको बोलते नहीं है ये वाला स्विच चप्पल पहन के ऑन करना वरना करंट लग जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि प्लास्टिक से हीट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता, पास नहीं कर सकता, इसीलिए आपको बोलते हैं आप विदाउट चप्पल के नहीं स्विच को ऑन करना, ठीक है, ऑफ मत करना, ऑन मत करना। ये ऐसे बोलते हैं ना, चप्पल पहन के आपको बोलते हैं स्विच को ऑन करो, वो इसीलिए बोलते हैं बिकॉज जो होते प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक जो होते हैं वो अपने आप में से हीट को पास होने नहीं देते, ठीक है, तो इसीलिए इनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज कन्वेंशन। तो हमने देखा था ये वाला कन्वेंशन, लास्ट में थोड़ा सा देखा था ना, वो हम पिक्चर डायग्राम शो की थी, उसमें कन्वेंशन लिखा था। तो ये क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेंशन। तो क्या होता है या क्या होता था, ये ट्रांसफर ऑफ हीट होता था जिसमें लिक्विड्स एंड गैसेस की ट्रांसफर होती थी हीट, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, कन्वेंशन। The molecules of liquids or gases that are near the source of the heat get heated first। तो क्या होता था, ये लिक्विड्स और गैसेस दो सोर्सेज हैं, ठीक है। अगर आप उनको लिक्विड्स और गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको अगर आप सोर्स ऑफ हीट के नियर लेके जाओगे वो हीट जल्दी होंगे, हीटेड फास्ट, ठीक है, फर्स्टली हीट होंगे। दे बिकम लाइटर ड्यू टू द हीट एंड मूव अपवर्ड्स। तो क्या होता है, वो बहुत लाइटर होते हैं, लाइट होने के कारण वो उनको हीट जल्दी मिल जाती है और मूव अपवर्ड्स करने लगते हैं। तो नेक्स्ट इज द कोल्डर पार्टिकल्स बीइंग हैवियर टेक द प्लेस एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू until the whole liquids or gas gets heated। तो क्या हमने बोला था, जो लिक्विड्स और गैसेस है वो तो जल्दी हीट हो जाते हैं क्योंकि लाइटर होते हैं। तो नेक्स्ट इज हमारे जो कोल्डर पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द होल लिक्विड्स और द गैस गेट्स हीटेड। तो क्या होते हैं, जो कोल्डर पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी हीट नहीं होते हैं, उनको टाइम लगता है हीट होने के लिए, ठीक है, तो वो जल्दी हीट नहीं होंगे। लाइटर पार्टिकल्स, ठीक है, जल्दी हीट हो जाएंगे, कोल्डर पार्टिकल्स जल्दी हीट नहीं होंगे। दैट इज द वाई द एरिया of the flame of the candle always feel hot but the area on the sides of candle does not। तो इसका क्या मतलब है, आप जब कैंडल जगाते हो घर पे, ठीक है, उस पर क्या होता है, आपको उसका आसपास वाला एरिया होता है वो आपको हॉट दिखता है, ठीक है, तो बट आपको साइड्स बिल्कुल भी हॉट नहीं लगती है, ठीक है, जिसमें आप बत्ती जगाते हो उसकी वो आपको हॉट लगेगा फ्लेम की वजह से, लेकिन साइड्स का हॉट नहीं होगा। देखिए मैंने एक बार पिक्चर दोबारा शो की हुई है, यहाँ पे कोल्ड वाटर है, उसको हीट मिल रही है, उसमें सबसे पहले ऊपर देखो हैंडल को देखो, रेड रेड है, वहाँ पे कंडक्शन लिखा हुआ है, तो एरोज में कन्वेंशन लिखा हुआ है, ठीक है, यही हम अभी पढ़ के हटे हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, अपवर्ड्स पढ़ा था ना, मूव अपवर्ड्स होती है, डाउनवर्ड्स होती है, ये सब इसमें हो गया। नेक्स्ट इज रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, तो अब हम देखते हैं रेडिएशंस क्या होती हैं।
क्या होती हैं रेडिएशंस? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो क्या होती है रेडिएशंस? ये एक प्रोसेस होती है ट्रांसफर ऑफ हीट की, जिसमें हीट ट्रांसफर होती है वेव्स की फॉर्म में। वेव्स ऐसे होती है ना, देखो बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें अब हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन सी है रेडिएशंस की? तो इसकी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल द सन इज हीट, फॉर एग्जाम्पल सन हीट रीचेस द अर्थ हिज सरफेस थ्रू रेडिएशंस। तो क्या होते हैं, जो हीट होती है, ठीक है, सन से आ रही है, वो अर्थ पे आ रही है, ठीक है। तो वो क्या कैसे होती हैं रेडिएशंस? वो अर्थ पे जो आ रही है हीट, वो रेडिएशंस के थ्रू पहुंचती है, ठीक है। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट्स रेडिएट सम हीट इनटू द एनवायरनमेंट। जो ऑब्जेक्ट्स हॉट होते हैं वो ऑलवेज हीट रेडिएट करते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। हिंस मैनी टाइम्स एन ऑब्जेक्ट गेट्स हीटेड जस्ट बाय बीइंग नियर टू ए हॉट ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है एंड मैनी टाइम्स एन ऑब्जेक्ट्स गेट हीटेड जस्ट बाय नियर टू दी हॉट ऑब्जेक्ट। जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो जल्दी हीट हो जाता है जब भी हम उसको दूसरे हॉट ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं। तो देखिए ये एक और पिक्चर शो की हुई है मैंने। फर्स्टली देखो कन्वेंशन लिखा हुआ है, कंडक्शन लिखा हुआ है, रेडिएशंस लिखा हुआ है। तो ये देखो एक हमने फ्लेम जगाई हुई है, आप ऊपर देखो हैंड्स बनाए हुए हैं, ऊपर की तरह कन्वेंशन हो रही है ना। तो देखो आपको जब सर्दी लगती है तो आप बोलते हो बूढ़ी बाबा ठंड लग रही है, ठीक है। तो जब आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हो, आप ऐसे फ्लेम को जगाते हो, उस पर अपने हाथ सेकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो वो क्या हो रही है, कन्वेंशन हो रही है, आपके हैंड्स को हीट मिल रही है। हमने पढ़ा था ना लास्ट, आप देखो एक फिर से। कन्वेंशन क्या थी? ट्रांसफर ऑफ हीट लिक्विड्स एंड गैसेस कॉल्ड कन्वेंशन, ठीक है। वही हो रहा है ना यहाँ पे। तो नेक्स्ट चीज देखो कंडक्शन कैसे हो रही है। जैसे हमने कोई स्टिक ले रही, उसको हम फ्लेम के ऊपर रख रहे हैं, हैंड में पकड़ा हुआ है, तो वो हीट कंडक्ट हो रही है, कंडक्टर। तो नीचे देखो हम साइड से जैसे हाथ सेक रहे हैं नीचे से, ठीक है। तो ये रेडिएशंस हो रही है यहाँ पे, ऐसे ऐसे वेव्स हैं, ठीक है। तो ये रेडिएशंस हो गई हैं। आप ये पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, आपने अगर एग्जाम्पल देनी है अच्छे से वो वाली भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज अवर टॉपिक इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो ये क्या होते हैं, ये देखो एक पिक्चर बनी हुई है, सी ब्रीज और कूल। देखो सी ब्रीज में क्या लिखा हुआ है, वार्म एयर फ्रॉम लैंड। देखो रेड बटन का रेड रेड एरो बने हुए हैं ना, उसका मतलब है फ्लेम, ठीक है, फायर, गर्मी, ठीक है, उसका ये मतलब है वार्म। तो नेक्स्ट इज ब्लू बने हुए हैं, उसका मतलब है कूल एयर फ्रॉम द ओशन। तो ये हमने पिक्चर देख ली, अब हम इसको समझते हैं आगे जाके, फिर आपको इस पिक्चर का मतलब समझाएगा। तो फर्स्ट चीज देखिए, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो जो विंड है वो ब्लो कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ब्लोइंग फ्रॉम द सी टवर्ड्स, ठीक है, वो सी से टवर्ड्स जा रही है लैंड की ओर, तो उनको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरिया गेट्स हीटेड, ठीक है। तो ड्यू टू दी सन्स रेडिएशंस, तो जो डे टाइम में होता है, ठीक है, वो कोस्टल एरिया में हीट जल्दी हीट हो जाता है सन रेडिएशंस की वजह से। तो दी सी आल्सो गेट्स हीटेड, हाउ एवर इट्स टेक मोर टाइम टू गेट हीटेड अप देन दी लैंड। तो क्या होता है, जो दी सी आल्सो गेट्स हीट, ठीक है, सी भी हीट हो जाता है, बट ये हीट होने में टाइम लेता है एट कंपेयर टू लैंड, ठीक है। हिंस द एरिया अबव द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द एयर अबव द सी। जो नेक्स्ट इज
एयर होती है वह होती है लैंड के, लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द एरिया अबव द सी। ठीक है, जो लैंड का एरिया हो जल्दी हीट हो जाता है, एयर जो होती है उसके वर्ब सी के, ठीक है, उसके कंपैरिजन जल्दी हीट हो जाता है। The hot air from the land rises above as it lighter, and the cool air from the sea being heavier take its place। जो लैंड के ऊपर वाली एयर है वो लाइटर है, इसीलिए जल्दी हीट हो जाती है, हमने पढ़ा था लास्ट में। कूल एयर है जो, ठीक है, फ्रॉम द सी, जो सी की एयर है वो कूल है, वो हैवियर है, वो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर टॉपिक इज लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज क्या है ये अब हम देखते हैं। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। जो विंड होती है वो ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टवर्ड्स होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द नाइट टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरिया गेट्स कूल डाउन फास्टर देन द सी। तो क्या होता है, जो कोस्टल एरिया होता है वो जल्दी कूल डाउन हो जाता है एट कंपेयर टू सी। द एयर अबव द सी इज हॉटर देन द एयर अबव द लैंड। तो एयर के ऊपर वाली से क्या होगी? हॉटर होगी, सी इज हॉटर। ठीक है, जो सी की है एयर वो हॉटर होगी, गर्म है ज़्यादा। Therefore the air above the sea rises and air from the land being cool flows towards the sea। तो क्या हो गया? एयर अबव जो सी है वो जल्दी राइज करेगी, सी राइजेस, तो एयर फ्रॉम द लैंड बीइंग कूल फ्लोज टवर्ड्स द सी। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। ठीक है, तो ये हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कर लिया। आपको अब सी ब्रीज के बारे में पता चल गया होगा, अब इस पिक्चर को आप समझ आ गया होगा अच्छे से क्या होता है। ये आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे जैसे भी आपको आती है। ठीक है, ये डेफिनेशन सभी लिख सकते हो, पॉइंट वाइज लिख सकते हो। आप लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को अगर आप कंपेयर करके करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट इज मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, अगर आप कोई भी वीडियो जल्दी पाना चाहते हैं और बार बार देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो बेल आइकन को दबाइए, आपको सभी क्वेश्चंस और सभी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए ये लैंड ब्रीज है, इसमें देखो ये कैसे पिक्चर बनाई हुई है। कोल्ड है, लो प्रेशर है, लैंड ब्रीज लिखा हुआ है, हाई प्रेशर है, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हॉट। ठीक है, देखो ये पिक्चर बनी हुई, कुछ समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ये वाला ही सभी पार्ट है जो मैंने थ्योरी लिखी हुई है, ये वही है। देखिए एक एरो बनाई हुई है, हाई प्रेशर है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है पीछे। लो प्रेशर है, यहाँ पे देखो कोल्ड एरिया लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लो कैपेसिटी ऑफ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। टेम्परेचर ड्रॉप फास्टर, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है जल्दी ड्रॉप हो जाता है जो लैंड के ऊपर है। ठीक है, सी का जल्दी हीट नहीं होता और उसके बाद जल्दी कूल नहीं होता है, एक दूसरे के ये अपोजिट है। ठीक है, आपको ये पिक्चर अच्छे से समझ आ गई। नेक्स्ट इज इस चैप्टर के देखो ये क्या है, कुछ क्वेश्चंस है, वैसे ही है इस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चंस है। वाई डू वी वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर। तो हम समर्स में लाइट कलर के क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? द लाइट कलर क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट द हीट बैक इनटू द एनवायरनमेंट एंड कीप अस कूल ड्यूरिंग द समर टाइम। तो इसका क्या मतलब है? जो लाइट कलर के क्लॉथ्स होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं और बैक हीट को एनवायरनमेंट में भेज देते हैं और इसीलिए हम कूल रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लाइट कलर के क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं समर टाइम वियर करने के लिए। तो नेक्स्ट इज वाई डू वी वियर डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर्स।
तो हम विंटर्स में डार्क कलर के क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? द डार्क कलर क्लॉथ्स ऑब्जर्व द हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड कीप अस वार्म। जो डार्क कलर होते हैं वो हीट को जल्दी ऑब्जर्व करते हैं एनवायरनमेंट से, तो हमें गर्म रखते हैं। ठीक है, इसीलिए हम विंटर में डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं। तो नेक्स्ट इज हाउ डू वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। जो हम वुलन के क्लॉथ्स पहनते हैं वो हमें वार्म कैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं? ठीक है, दी वुलन क्लॉथ्स आर ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो वुलन के क्लॉथ्स होते हैं वो बहुत ही बुरे कंडक्टर्स होते हैं हीट के। ठीक है, उनको हीट कंडक्ट, ठीक है, तो therefore they do not allow the heat from the body to move out in the environment। वो हमारी जो बॉडी की हीट होती है उनको बॉडी से बाहर नहीं आने देते, एनवायरनमेंट में आने के लिए अलाउ नहीं करते। तो इसीलिए हम अंदर से गर्म रहते हैं। आप स्वेटर पहनते हो, कोट पहनते हो, उनसे हीट बाहर नहीं जाती। As a result, the air present between the woolen cloths and our body becomes a hot and this makes us feel warm। तो वो क्या होता है, जो एयर होती है हमारी बॉडी की और वुलन क्लॉथ्स की, वो हॉट बन जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी को हॉट बना देती है, तो हमें गर्मी महसूस होती है। Similar to thin blankets provide more heat than one thick blanket because air can be trapped between two thin blankets। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर का ये वाले हो गए हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर की पूरी रीडिंग हो गई है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर का एक एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, state similarities and differences between the laboratory thermometer and clinical thermometer। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपकी बुक के। तो फर्स्ट सिमिलैरिटीज कौन सी है? बोथ थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जो दोनों होते हैं उनकी लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है। बोथ हैव ए बल्ब एट वन एंड, दोनों के एंड पे एक बल्ब होता है। बोथ कंटेन मर्करी इन बल्ब, दोनों में मर्करी होती है और बल्ब होता है। बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब, दोनों टेम्परेचर को बताने के लिए सेल्सियस टर्म का यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं डिफरेंसेस कौन से हैं। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर 35 to 45 सेल्सियस। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो 35 to 45 डिग्री टेम्परेचर मेजर करता है, रीड करता है। वाइल द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए किंक नियर द बल्ब, उनकी किंक बल्ब के नियर होती है। वाइल देयर इज नो किंक इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कोई किंक नहीं होती। ड्यू टू द किंक मर्करी डज नॉट फॉल डाउन इट्स वन इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे इन दोनों में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हो गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के आगे वाले एनसीईआरटी क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स वगैरह सब कुछ करेंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसे इसको बाद में देखना चाहते हो या इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाके एजुकेशन मज़ाइल चैनल सर्च करना है, उस पर जाके आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। ठीक है, बेल आइकन आपको ऐसा नज़र आएगा जैसे मैंने पिक्चर में शो किया है, तो आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू।